स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप सबको पता है कि संभावना सेठ पे पहले भी मैं पॉडकास्ट बना चुकी हूँ। मुझे वो बहुत ही पसंद रही हैं और क्लियरली मैं उनकी फ़ैन भी रही हूँ कहीं ना कहीं, बिकॉज जिस तरीके से वो कैंडी, कोको, चेरी और छुन छुन का ख्याल रखती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बाहर जाके बिल्लियों को खाना खिलाना, हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करना और हमेशा एक ओपन बुक की तरह रहना, सच्चाई के साथ चलना और सही मायने में ज़ीरो फिल्टर दिखना, ये संभावना की क्वालिटीज़ रही हैं और उनके व्लॉग्स में हमें क्लियरली दिखा भी है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, कोई परफेक्ट नहीं होता और आज तक मैंने कुछ और व्लॉगर्स हैं जिन पे अक्सर पॉडकास्ट बनाई है, तो अगर मैं उनके लिए कोई बात कहती हूँ तो मैं संभावना के लिए भी वही कहूँगी। सिर्फ इसलिए मैं संभावना की साइड नहीं ले सकती इस बात पे क्योंकि मैं उनकी आर्डेंट फॉलोअर रही हूँ और हमेशा मैंने उनके व्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के साथ देखे हैं। तो हाल ही में संभावना ने अपने हेटर्स को या फिर वो लोग जो अक्सर सवाल उठाते हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक व्लॉग बनाया। उस व्लॉग में और भी कुछ था, बट ये जो मेन पार्ट था इसको हाईलाइट करते हुए थंबनेल भी था, जिससे वो सीधा का सीधा मैसेज दे रही थी कि जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं लोग, वो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं उनकी इस बात को कि थंबनेल लगाने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उस व्लॉग में वही होगा। हालांकि हर क्रिएटर की तरह वो भी कोशिश करती हैं कि एक ऐसा थंबनेल लगाएं जिससे वीडियो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और जो देखने वाला है वो थंबनेल देखते ही उसे इतना इंटरेस्टिंग लगे वो थंबनेल कि वो इमीडिएटली उस वीडियो पे क्लिक कर दे। यहाँ तक संभावना ने सारी बातें ठीक बोली, यहाँ तक कि ये भी सही बोला कि वो अननेसेसरी स्वीट नहीं बन सकती, हर बात को शुगर कोट नहीं कर सकती। वो जैसी हैं वो वैसी हैं और वैसे ही अपने आप को दिखाएंगी, ये भी ठीक था। पर एक बात उन्होंने बोली जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कुछ दिनों पहले एक और व्लॉगर है जिन्होंने बिल्कुल सिमिलर सी बात कही थी। हालांकि उस व्लॉगर के शब्द कई लोगों के लिए दिल दुखाने वाले थे, क्योंकि अपने हेटर्स के साथ साथ वो उन लोगों का भी दिल दुखा गई जिनका कोई पति नहीं है, जिनके कोई अपने नहीं है, जो अकेले रहते हैं या जिनका कोई केयर करने वाला नहीं है। ऐसा ओपिनियन मेरा है, बिकॉज अगर आपने देखा हो तो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने एक हेटर्स को जवाब देते हुए जब व्लॉग बनाया, उस व्लॉग में उन्होंने कहा कि तुम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो, आई पिटी यू, और बहुत ऐसी चीज़ें कि तुम लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, तुम लोगों की ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला पति नहीं है, और ये भी क्या कभी माँ बने हो जो मेरी प्रेगनेंसी पे कमेंट करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरीके से एक लाइन संभावना ने भी अपने इस व्लॉग में बोली कि जिन लोगों को मेरा एटीट्यूड समझ में आता है, मेरा बोलना समझ में आता है, वो तो ठीक है, पर जिनको नहीं आता शायद उनकी खुद की लाइफ में कोई इशू है। I will not change for anybody. One should not change. जब मैं ये बात अपने लिए बता रही हूँ, आप लोगों को भी बोल रही हूँ, do not change ever. किसी के कहने पे क्योंकि कोई आपके बारे में ये बोलता है, क्योंकि वो ये चाहता है, क्योंकि वो ये सोचता है, इसलिए हम ऐसा करें, नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। आपने एक्सेप्ट किया है, थैंक यू सो मच। लेकिन जो नहीं एक्सेप्ट करवा रहे, जो नहीं देख पा रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ में मैं मान के चलती हूँ कि बहुत प्रॉब्लम है। बट कमिंग बैक टू दिस क्लिक बेट थिंग्स, इट कुड बी क्लिक बेट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। देखिए दीपिका एंड संभावना, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी इस दुनिया में। हालांकि कुछ दिनों पहले तक मुझे भी ऐसा लगता था जब मैंने पॉडकास्ट बनाना शुरू किया था कि हर कमेंट ऐसा आना चाहिए जिसमें आपको एडमायर किया जाए, हर कमेंट ऐसा आए कि मेरी पॉडकास्ट को पसंद किया जाए। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ समझ आया कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देने वाले लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। हाँ, अगर कोई अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, कोई ऐसी बातें, ऐसे पर्सनल अटैक्स कर रहा है कमेंट सेक्शन में, तो आपका हक बनता है कि उसी टाइम आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू ही राइट अवे रिप्लाई कर दें। और अगर कोई एक्सेसिवली आपका पीछा कर रहा है, स्टॉक कर रहा है कमेंट्स में, या फिर आपको अननेसेसरीली बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तब तो द बेस्ट ऑप्शन इज टू ब्लॉक दैट पर्सन। पर अगर लोग कहते हैं कि किसी को आपके बोलने का लहजा नहीं पसंद, वहीं दूसरी ओर किसी को लगता है कि कभी कभी आप क्लिक बेट कर जाते हैं, और कई लोगों को ऐसा पिछले दिनों लगा था। सो कभी कभी दूसरों के ओपिनियंस अपने चैनल में इनकॉर्पोरेट करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। अक्सर हम मेकअप करते हैं, तैयार होते हैं, कहने को तो सब कहते हैं कि हम अपने लिए होते हैं, पर हमें पता है कि यूजुअली हम अपने घर में बहुत नेचुरल रहते हैं, राइट। जब हम बाहर जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, तो हम एक मुखौटा सा पहनते हैं। मुखौटा मेकअप का, कपड़ों का, हेयर डू का, या फिर एक तरीके के पर्सनैलिटी का
कि दूसरों को हम इम्प्रेस कर सकें, वैसे ही व्लॉगर्स होते हैं। और यहाँ पे व्लॉगर्स की ज़िंदगी को रोज़ दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स किसी भी तरीके का फ़िल्टर लगा के अगर आप व्लॉग बनाएंगे तो वो झूठा लगेगा, और वो हमने पिछले दिनों देखा भी है कि कैसे कुछ व्लॉगर्स एक स्क्रिप्ट की तरह अपने व्लॉग को बनाते हैं, जो कि सही नहीं है। पर वहीं दूसरी ओर अगर आपके सब्सक्राइबर्स जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके करीबी हैं, वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आप बदलें, पर उस पर देखिए, आपने एक चीज़ कही थी, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँगी। बिल्कुल, आपकी पर्सनैलिटी अल्टीमेटली सबको दिखेगी, सच सबको दिखता है। अच्छे होंगे तो अच्छे दिखेंगे, नहीं होंगे तो नहीं दिखेंगे। बट अगर आपके बहुत लंबे वक्त से जो सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि कुछ और रियलिस्टिक डाला जाए थंबनेल्स में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरीके की व्यूज़ की कमी होगी या फिर किसी तरीके की चिंता करनी चाहिए। अगर किसी का कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है बट वो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टफुली रख रहा है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर अगर आपसे कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए आप उस इंसान को ये कहोगे कि उसकी लाइफ में कोई इशू है, तो वो बेहद ही गलत है। याद रखिएगा, एंड आई एम श्योर संभावना भी ये समझती होगी कि सब्सक्राइबर्स के प्यार से, सपोर्ट से, व्यूज़ से, वक्त से आप सबका चैनल चल रहा है। हाँ, मुझे पता है 1 या 2 सब्सक्राइबर से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, पर पिछले दिनों में हमने कई एग्जाम्पल देखे, ऐसे लोग जो अपने सब्सक्राइबर को अक्सर मुंह तोड़ जवाब दे देते थे। आज उनके चैनल पे 5 लाख व्यूज़ भी नहीं आते। मुंबई के ही हैं वो व्लॉगर, अगर समझने वाले लोग होंगे तो समझ जाएंगे। टाइम के साथ इम्प्रूव करना, सब्सक्राइबर्स के सजेशंस लेना, उन सजेशंस पे एक्ट करना, अपने कंटेंट को क्यूरेट करके अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बनाना, ये होती है आप लोगों की जिम्मेदारी। और ऑडियंस की जिम्मेदारी होती है कि रिस्पेक्टफुली वो अपने व्यूज़ रखे, बस सिर्फ इसलिए कि कोई आपसे अग्री नहीं कर रहा, वाइल कीपिंग हिज और हर व्यूज़ रिस्पेक्टफुली। तो उसको प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ मत कहिएगा कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि कभी कभी ये बातें दिल दुखा जाती हैं उन लोगों का जो सिर्फ आपके व्लॉग्स इसलिए देखते हैं कि वो आपसे कनेक्ट कर सकें, अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को थोड़ा निकाल सकें और अपनी लाइफ में थोड़ी सी एंटरटेनमेंट इंस्टिल कर सकें आपके व्लॉग्स को देख के। रिटेल में, हॉस्पिटैलिटी में कहा जाता है कि कस्टमर इज द की, कस्टमर इज नथिंग बट गॉड। तो बस हर व्लॉगर अगर ये समझ के चले कि उनके सब्सक्राइबर्स और उनका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उन्हें आगे लेके जा सकता है, तो ट्रस्ट मी, इससे व्यूज़ और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा आपके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पे असर पड़ेगा। आपका चैनल लंबे वक्त तक ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ आगे बढ़ेगा और कभी भी वो पुराना नहीं होगा, बिकॉज आप समझेंगे कि आपके व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं या फिर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे पता नहीं क्यों आजकल तो ट्रेंड चल पड़ा है, अरमान मलिक फैमिली हो, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, शोएब इब्राहिम, सबा इब्राहिम और अब संभावना सेठ भी। अगर सब इस तरीके से अपने सारे कमेंट सेक्शन में आने वाले कमेंट्स को एड्रेस करेंगे, तो हेटर्स में और कंटेंट क्रिएटर्स में क्या फ़र्क रहेगा। हेटर्स को हेटर्स की भाषा में जवाब मत दीजिए, और अगर कोई ज़्यादा ही पीछे पड़ रहा है तो इसीलिए तो आपको टूल मिला है ब्लॉक का, इमिजिएटली उसे ब्लॉक कीजिए। ये चीज़ मैंने वक्त के साथ सीखी और मेरा चैनल कुछ महीने ही पुराना है, बिकॉज मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था ड्यूरिंग द एंड ऑफ नवंबर। उस टाइम से अब तक ये बात मैं सीख चुकी हूँ। आप लोग तो बेहद पुराने हैं और मंजे हुए खिलाड़ी हैं व्लॉगिंग कल्चर के। तो बस आपका चैनल है, आपको चलाना है, जैसे चाहे करिएगा। मेरे सजेशंस लेने हैं तो लीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। बट कभी अपने सब्सक्राइबर्स को या व्यूअर्स को यह मत कहिएगा कि देखना है तो देखो वरना गेट आउट। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।